प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं, क्योंकि प्रभु के साथ आप रहते हैं और प्रभु आप पर दया करे, यीशु राजा। और हम परमेश्वर की महानता को देखते हैं, परमेश्वर के कार्य को देख रहे हैं। प्रियो, हम निर्गमन की किताब में हैं और उसके 12वें अध्याय के हम 32 पद को देखने वाले हैं। और 32 पद हम इस प्रकार से कहता है कि जब पहलौठों की मृत्यु हो गई, जब मिस्री लोग और फिरौन राजा बेचैन हो गए, जब आधी ही रात को वो उठ खड़े हुए, तब उनमें हाहाकार मच गया और उनको कुछ भी सूझबूझ नहीं आया उन्हें, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि इसके पीछे परमेश्वर था और उनके पीछे ये था कि उन्हें इजरायलियों को भेजना है। लेकिन वो भेजने के लिए तैयार तो नहीं था। पर जब इस तरीके से दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा, जब उनके पहलौठे मारे गए, तब वो इस बात को कहने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने ऐसा कहा, हमारी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार अपने भेड़ बकरियों और गायों बैलों को साथ ले जाओ, बाल बच्चों को ले जाओ। और एक बात और, फिरौन ने इस प्रकार से कहा है कि उन्हें सब ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। ये आशीर्वाद क्यों जरूरी था फिरौन के लिए? क्यों वो अपने शत्रुओं से, अपने गुलामों से, जिनको वो गुलाम कर रहा था, जिनको वो मार पीट रहा था, जिनसे वो काम ले रहा था, क्यों उनसे आशीर्वाद लेना चाहता था? वो ये जान गया था कि फिरौन अच्छी तरह जान गया था कि मूसा, हारून और इजराइली, इनका परमेश्वर आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद में जीवन है। इसलिए जो सब कुछ बर्बाद कर चुका हो, जिसका देश बर्बाद हो गया हो, जिसके पहलौठे मारे गए हों, जिसके पशु मारे गए हों, जिसके खेत और जिसका देश बर्बाद हो गया हो, वो प्रियो आशीर्वाद मांगेगा, पर उनसे नहीं जिनके कारण से उसका देश बर्बाद हुआ, जिसके कारण से उसके पहलौठे मारे गए, जिसके कारण से उसके बेटे बेटी मारे गए, वो कभी भी उनसे आशीर्वाद नहीं लेगा। परंतु फिरौन जानता है कि इनके पास आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद देकर जाएंगे तो मेरा देश फिर से हरा भरा हो जाएगा, मेरे फिर से जो पहलौठे मारे गए हैं, फिर से मुझे बेटा बेटी की आशीष मिलेगी, फिर से मेरे पशु अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे, फिर से मेरा देश तरक्की करने लग जाएगा। इसलिए मुझे इनसे आशीर्वाद की जरूरत है। प्रियो, इजरायलियों के अंदर, मूसा और हारून के अंदर फिरौन ने आशीर्वाद को देखा और सब कुछ लुटने पर भी, या लुटवा जाने पर भी, बर्बाद होने पर भी उसने धन दौलत नहीं मांगा। अब क्या मांगा है? आशीर्वाद। देखिए प्रियो, आशीर्वाद की ताकत क्या होती है। अपने साथ लड़ने वाले लोगों से, या अपने साथ युद्ध करने वाले लोगों से, या अपने दुश्मनों से कभी भी कोई भी आशीर्वाद नहीं मांगता है। लेकिन फिरौन जो राजा है, उसको पता है कि इनके पास आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद से नवाजे गए हैं, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है। अगर ये श्राप देते हैं, अगर ये जो कहते हैं वो हो जाता है, अगर ये आसमान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आसमान से अंधकार आ जाता है, अगर ये मेंढकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो मेंढक भर आते हैं, टिड्डियों के लिए प्रार्थना करते तो टिड्डियां आ जाती हैं, टिड्डियों के लिए प्रार्थना करते तो वो चली भी जाती हैं, डांसों के झुंड ये ले आते, कुटक्कियां इन्होंने बना दी, मेरे पहलौठे इन्होंने मरवा दिए। लेकिन जो ऐसी ताकत रखते हैं तो वो जीवन देने की भी ताकत रखते हैं और इनके पास आशीर्वाद है, इसलिए जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ, ये फिरौन ने कहा। इजरायलियों से आशीर्वाद मांगने वाला फिरौन आज आशीर्वाद मांग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आप भी परमेश्वर के जनों से आशीर्वाद मांगते हैं? क्या आशीर्वाद लेकर आप आशीषित होना चाहते हैं या फिर श्राप लेते हैं? क्योंकि फिरौन अच्छी तरह से जानता है कि इजरायलियों के बीच में आशीर्वाद है, मूसा के पास आशीर्वाद है, फिरौन हारून के पास आशीर्वाद है। फिरौन ये अच्छी तरह से जानता है, जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो इसको आशीर्वाद की जरूरत है। इसलिए ऐसे लोगों से जो उसके शत्रु हैं, उन्हीं से कह रहा है, जाओ परमेश्वर की उपासना करो, आराधना करो, बाल बच्चों को ले जाओ, भेड़ बकरियां गाय बैलों को ले जाओ और फुर्ती से निकल जाओ, और निकल जाओ यहां से, और जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ।
प्रियो, बड़े अचंभित करने वाली बात है ये, और एक तरफ से गंभीर बात भी है कि फिरौन आशीर्वाद मांग रहा है, आपका शत्रु आशीर्वाद मांग रहा है, वो भी आपसे कि जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। क्यों आशीर्वाद ही बचा था जो फिरौन मांगना चाहता था? क्यों कुछ और चीज क्यों नहीं मांगी उसने? क्योंकि ये इनको सब कुछ लेकर जाना था और इन्हें आशीर्वाद देना के लिए डिमांड की गई, क्योंकि सब कुछ के लिए फिरौन मूसा ने कह दिया था पशु तक का खुर तक यहां नहीं रहेगा, सब कुछ हमारे साथ जाएगा और हम परमेश्वर की उपासना करेंगे, हम आराधना करेंगे परमेश्वर की। इसलिए सब कुछ ले जाना पर आशीर्वाद देकर जाना ये फिरौन जानता है। इसलिए आशीर्वाद में वो ताकत है जो जिंदगी दे सकती है। आशीर्वाद में वो ताकत है प्रियो जो फिर से मौत को वापस लौटा सकती है। आपको पता है हिजकिय्याह राजा ने जब परमेश्वर के दास यशायाह जब उसके पास इस बात को लेकर आया कि अपने घराने को जो आज्ञा देनी है दे दे, तू बचेगा नहीं मर ही जाएगा, तब उसने दीवार की तरफ मुंह किया, किसी भी बात की परवाह नहीं की, राजपाट और आज्ञा देने की परवाह नहीं की। उसने परमेश्वर को बातें कहना शुरू कर दिया, बिलक बिलक कर रोया, दीवार की तरफ मुंह कर लिया और परमेश्वर से जीवन मांग लिया, और परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल और बढ़ा दिया। अब फिरौन जानता है अच्छी तरह से कि मूसा और हारून और इजरायली लोग जाते जाते कुछ नहीं दें तो मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं फिर से बस जाऊं, फिर से मेरा देश हरा भरा हो जाए, फिर से मैं तरक्की पे आ जाऊं। क्योंकि तरक्की देने वाले लोग सब जा रहे हैं, लेकिन आशीर्वाद बड़ी ताकत रखता है कि मेरे देश को फिर से हरा भरा कर सकता है। आप कहानी को अच्छी तरह से जानते, जब यही इजरायली लोग आगे बढ़ेंगे प्रियो, तब एक राजा को पता चलता है वो बलाक है, और बलाक राजा को जब पता चलता है वो बिलाम को किराए पर हायर करता है, या उसे भाड़ा देता है, या उसे खरीद लेता है और इन्हें श्राप देने की बात करता है। लेकिन परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी थी, परमेश्वर ने इन्हें आशीर्वाद दिया था, और यही आशीर्वाद फिरौन इनके अंदर देख रहा है, जो बिलाम नहीं देख पाया, जो बलाक नहीं देख पाया, बहुत से राजा नहीं देख पाए, लेकिन फिरौन राजा इनके अंदर आशीर्वाद को देख रहा है। क्या प्रियो, आप अपने पासवान के अंदर, अपने परमेश्वर के सेवकों के अंदर आशीर्वाद को देखते हैं? अगर आप आशीर्वाद को देखते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड मत करिएगा, उनसे कोई भी कपड़े लत्ते की डिमांड मत करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। आपकी तरक्की का कारण हो जाएगा आशीर्वाद, आपके घर गृहस्थी को आशीष में बदलने का कारण हो जाएगा आशीर्वाद। मैंने बहुत से अच्छे विश्वासियों को देखा है जिन्होंने कहा पासवान सिर्फ दुआ कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, और उन्होंने आशीर्वाद के ही लिया और साथ में कुछ नहीं लिया। पर बहुत से लोग आशीर्वाद नहीं लेते, श्राप लेते हैं और बदले में आशीष लेना चाहते हैं, पैसों की, धन दौलत की। ऐसे तरीके से वो बात करते हैं कि हमारा ये काम करा दो जी, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। प्रियो, ये चीजें मांगने की बजाय आप आशीर्वाद मांगे, अपनी सारी बातें परमेश्वर को बताएं। फिरौन जानता है कि मैं बर्बाद हो गया हूं, फिरौन जानता है कि मेरे पहलौठे मारे गए, मेरा सब कुछ उजड़ गया है मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और अब मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। और इसने कहा अपने कहने के अनुसार सब कुछ ले जाओ, लेकिन जाते हुए मुझे आशीर्वाद दे जाओ। सब कुछ ले जाओ लेकिन आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम सब मर मिटे हैं, उन्हें आशीर्वाद की जरूरत थी, और वो कहते थे कि झटपट देश से निकल जाओ, उन्हें आशीर्वाद की जरूरत थी, क्योंकि सबका नुकसान हो चुका था। आज विश्वासियों को समझ में नहीं आता, आज पासवानों को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें आशीर्वाद की जरूरत है। वो बहुत सी संस्थाओं के पीछे भागते हैं, बहुत से लोगों के पीछे भागते हैं, सेवक विश्वासी के पीछे भागता है, विश्वासी सेवक के पीछे भागता है, लेकिन वो परमेश्वर की खोज में नहीं है। वो मौज करना चाहते हैं पास्टरों की तारीफ कर करके, पास्टरों की बड़ाई कर करके। परमेश्वर की बड़ाई कहाँ है? परमेश्वर की आराधना कहाँ है? परमेश्वर को समय देना कहाँ गया जो आपको समय देना चाहिए? आज फिरौन के पास कुछ नहीं बचा, फिरौन ने कहा मुझे आशीर्वाद दे जाओ। अगर ये ऐसे आशीर्वाद दे जाएंगे प्रियो तो वह हरा भरा हो जाएगा। इसलिए आशीर्वाद काम करता है, आशीर्वाद लोगों को आशीषित करता है, और आशीर्वाद जिंदगी बदल देता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आशीर्वाद आपकी जिंदगी में जब आएगा तो आपको हरा भरा कर देगा। अपने पासवान से, अपने बुजुर्गों से, अपने लोगों से आशीर्वाद मांगने की डिमांड करें, ना कि पैसे की डिमांड करें, कपड़े लत्ते की डिमांड कतई ना करें, बल्कि परमेश्वर के आशीर्वाद की डिमांड करें।
अक्सर अपने पासवान से कहें, कृपया आप हमारे लिए दुआ करें, आप हमें आशीर्वाद दें। मैं एक बच्चे को जानता हूं, कहीं किसी गांव में हम जा रहे थे, मैं नाम लेना चाहूंगा, गोरोंडा गांव में, और एक पतली सी गली से हम विश्वासी के साथ गुजरे और हमारे बीच में एक छोटा बेटा था। छोटे बेटे ने एक बुजुर्ग को देखा और बुजुर्ग के पांव का हाथ लगाया, और जब उसने पांव का हाथ लगाया तो बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और वो आगे बढ़ गया। और हम अचानक से बोचक्के रह गए कि ये बच्चा हमारे साथ चलने वाला, हमारे साथ आया और इसने अचानक से एक बुजुर्ग के पांव का हाथ लगाकर आशीर्वाद ले लिया। फिरौन आशीर्वाद ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले सकते? वो बच्चा आशीर्वाद ले रहा है, फिर हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। फिरौन अब तक आशीर्वाद की कमी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन जब बर्बाद हो गया तो इसे आशीर्वाद की जरूरत पड़ी है, इसलिए इसने आशीर्वाद को मांगा है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 32वां अध्याय और उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि याकूब के साथ एक फरिश्ता पूरी रात युद्ध करता है, वो भी मलयुद्ध कर रहा है, और वो बोर होना चाहता है, बोर हो रहा है, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहा है। याकूब उसे कहता है, और फरिश्ता कहता है मुझे जाने दे। वो कहता है नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। याकूब के पास किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, पत्नी की कमी नहीं थी, बच्चों की कमी नहीं थी, धन दौलत, ऊंट बैल, गाय बैल, भेड़ बकरी की कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी। उसके पास आशीर्वाद की उसे जरूरत थी, क्योंकि उसके अंदर एक डर बना हुआ था कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी मैंने कमाया है, जो भी परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन मेरा भाई एसाव 400 लोगों के साथ वापस आ रहा है मुझसे मिलने के लिए या युद्ध करने के लिए, वो नहीं जानता था। तो उसकी रणनीति देखते हैं कि उसने कई 3 झुंड बनाए थे, बाइबल में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर डर था। पर इस डर को निकालने के लिए परमेश्वर का फरिश्ता उसके साथ युद्ध कर रहा था और इसे आशीर्वाद की जरूरत थी, और इसने आशीर्वाद को मांगा याकूब ने। और जब याकूब ने आशीर्वाद को मांगा तो प्रिय वो नदी के उस पार चला गया और अपने बाल बच्चों समेत आगे बढ़ गया। फिर भी शक ने उसे 3 झुंड बनवाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह आशीर्वाद लेकर भी चला लेकिन उसको सही तरीके से पहचान नहीं सका। आप दुआ करवाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन फिरौन कहता है सब कुछ ले जाओ लेकिन मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर किस रीति से आशीर्वाद देता है। और इसी निर्गमन की किताब में हम देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति की किताब 47 अध्याय उसके 8 पद में हम देखते हैं कि जब फिरौन के सामने, पुराने फिरौन के सामने, यूसुफ के समय में जो फिरौन था उसके सामने याकूब को लाया गया। याकूब बुजुर्ग हो गया था क्योंकि वो आशीषित था, उसने फरिश्ते के द्वारा आशीर्वाद लिया था, उसने दुख भी उठाए थे, लेकिन आशीर्वाद उसके ऊपर बना हुआ था। फिरौन को वो आशीर्वाद देता है, फिरौन को वो आशीष देता है जो पहला फिरौन था। और ये फिरौन भी जान गया कि मेरा देश बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरे लोग बर्बाद हो गए हैं, मेरा देश की जो तरक्की थी वो खत्म हो गई है, तरक्की दिलाने वाले लोग यहां से चले जा रहे हैं और ये लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। ये फिरौन अच्छी तरह से जानता था और फिरौन ने आशीर्वाद मांगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी आशीर्वाद की डिमांड करिएगा। आशीर्वाद मांगकर यह जताइएगा कि आपको आशीर्वाद की जरूरत है। आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर के जनों से कहिए, अच्छे विश्वासियों से कहिए कि हमारे लिए दुआ कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और सच कहता हूं कि आपको आशीर्वाद मिलेगा और आशीर्वाद आपके ऊपर ठहर भी जाएगा। इसलिए यहां से इजरायली लोगों से जो लोग परेशान हो गए थे, वो जो उन पर दबाव डाल रहे थे, मिस्री लोग इजरायलियों पर, कह रहे थे झटपट निकल जाओ, और उनके पास समय नहीं रहा कि हम कैसे निकले। और तब उन्होंने गूंदे गदाए आटे को और बिना खमीर दिए ही उस कटोतिया समेत कपड़ों में बांधकर अपने कंधों पर डाल लिया, क्योंकि प्रभु ने कहा था गऊ दूली के समय 14वें दिन तुम यहां से निकलोगे और पूरी तैयारी के साथ तुम्हें अपने जूते पहने रखना है, कमर बांधे रखना है, लाठी हाथ में रखना है और इस पर्व को मनाना है। और हम यहां पर देखते हैं प्रियो कि इजराइल ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने भी मांग लिए। जो लोग इन्हें कह रहे थे जाओ निकलो झटपट निकलो, उनसे जैसे इन्होंने कहा सोना दो चांदी दो, और उन्होंने दयालु बना दिया परमेश्वर ने उनको, मिस्रियों को, इजराइलियों पर, और उन्होंने सोना चांदी निकाल कर
घर में रखे गहने सब इनको दे दिए, क्योंकि वो अपने परिवारों में लाशों को देख रहे थे। वो इनसे छुटकारा पाना चाह रहे थे। सोना चांदी इनके लिए अब कीमती नहीं रहा था। मिस्रियों के लिए अब आशीर्वाद कीमती बन गया था। सोना चांदी उन्होंने इजरायलियों को दे दिया और उनको जाने दिया, और झटपट उन्हें कहा निकल जाओ। और उन्होंने सब कुछ जल्दबाजी में किया, और उन्होंने वस्त्र मांग लिए, उन्होंने गहने मांग लिए, उन्होंने सोना चांदी मांग लिया, और यहोवा ने मिस्रियों को इजरायलियों पर दयालु कर दिया, और उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया गया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यह है प्रियो आपके लिए छूट कि आप किस प्रकार से लोगों को लूट लेंगे। यह परमेश्वर आपको छूट देगा आपकी जिंदगी के अंदर। परमेश्वर आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। जब आप घटने जा रहे हो, जब आपको लोग घटाने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तरकीब देगा। परमेश्वर आपको किस तरीके से बढ़ाना चाहता है, कोई कंपनी के द्वारा नहीं, जो DTN RCM और फलानी डिकड़ी, कोई क्वेंस या सिक्का खरीदना, ऐप्स में सिक्के खरीदना, ये सब आपको बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये तो परमेश्वर एक दिन में ही आपको दे देगा, और भी दूसरों की संपत्ति आपको देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में बताता है, मुझसे मांग, देश देश के लोग और जाति जाति के संपत्ति को मैं तुझे दे दूंगा। मुझसे मांग। आपको मांगने की जरूरत है परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है? इजरायलियों को कहा जाओ मिस्रियों से मांग लो, क्योंकि परमेश्वर मिस्रियों को इजरायलियों पर दयालु कर रहा है। आपको वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, आपको धन दौलत सोना चांदी की कमी नहीं पड़ेगी। कारण क्योंकि आपको जो सताया गया, आपके साथ जो गलत किया गया, उसके कारण से परमेश्वर आपको दुगना देने जा रहा है। विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर दुगना देगा? मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर दुगने से भी दुगना 4 गुना देगा। जिनका जकई ने दुगना ले लिया था, धोखे से ले लिया था, उसको 4 गुना देना पड़ा। इन मिस्रियों ने इनको बहुत लूटा था, बहुत कूटा था, बहुत मारा था, बहुत पीटा था, बहुत कुछ इनके साथ गलत किया था। लेकिन परमेश्वर है, इसने इनको ऐसा बर्बाद किया। आज ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, और सोना चांदी इनके लिए फीका लग रहा है, और सोना चांदी देकर इन्हें भेज रहे हैं कि जाओ और यहां से निकल जाओ। इस प्रकार से इजरायलियों ने लूट लिया है। क्या इनकी ताकत थी ये लूट पाए? नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह था, यह परमेश्वर की दया थी जो ये ऐसा कर पाए, जो सोना चांदी निकाल पाए। आज संसार के अंदर बहुत सी कठोर महिलाओं को, बहुत से कठोर व्यक्तियों को मैंने देखा है, जो हार्ड होते हैं, बैंक से पैसा निकाला और रास्ते में बहुत से लुटेरों ने उन्हें कुछ खिलाया, बातचीत की, उनको उनके शरीर पे काबू कर लिया और उनसे सारा सामान ले लिया, और उन्होंने बड़े प्यार से उनको दे दिया। बहुत से घरों में ऐसे कुछ लोग घुसते हैं जो उनको हिप्नोटाइज करते हैं, और उसके बाद सब कुछ उनके घर से ले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। किसी के गले में चेन है, अंगूठी है हाथ में, और कानों में कुछ सोने के गहने हैं, और वो बड़े प्यार से उतार के, ये उतार के, घड़ी उतार के सब कुछ उन लोगों को दे देते हैं बिना कहे। वो कहते हैं और वो दे देते हैं। क्या परमेश्वर ने दयालु किया आपको कि आप ऐसे दे? नहीं, आप शैतान के चक्कर में फंसे इसलिए दे रहे हैं। लेकिन ये शैतान के चक्कर में नहीं, परमेश्वर दयालु कर रहा है। ये इजरायलियों की ताकत नहीं है उन्हें लूटना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उनसे मांगना, और परमेश्वर उनको दयालु कर रहा किया कि इन्हें दें, और परमेश्वर ने उन्हें दिलवाया, और वो लेकर यहां से निकले हैं, और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया है। तो परमेश्वर का अनुग्रह देखो। फिरौन को आशीर्वाद की जरूरत है, आपको भी आशीर्वाद की जरूरत है, मुझे भी परमेश्वर की आशीर्वाद की जरूरत है। आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं आपकी तैयारी करूंगा, आशीर्वाद देने के लिए आपको तैयार करूंगा कि आप आशीर्वाद लें। प्रियो, कभी भी वाद विवाद ना करें, कभी भी बलवा ना करें। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको परमेश्वर आशीर्वाद देगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आशीर्वाद अगर फिरौन ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते? अगर फिरौन को आशीर्वाद की जरूरत पड़ सकती है, एक ही बार नहीं, याकूब को आशीर्वाद की जरूरत पड़ सकती है। अगर बाइबल में बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनको आशीर्वाद की जरूरत पड़ी, अगर वो आशीर्वाद ले सकते हैं। माता मरियम ने कहा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए आशीष का कारण बने, मैं परमेश्वर की दासी है, जैसा तू चाहे वैसा करे। उसने अनुग्रह ले लिया,
अपनी बदनामी नहीं देखी कि उसके साथ क्या होगा और उसका ऊपर आशीर्वाद ठहर गया। ऐसे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो आशीर्वाद के पीछे हमें जाना है, और वो आशीर्वाद यीशु मसीह के द्वारा यानी परमेश्वर के द्वारा हमें मिल सकता है, उसके सेवकों के द्वारा, अच्छे विश्वासियों के द्वारा वो आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अगर फिरौन पहचान पाया आपको तो आपके अंदर आशीर्वाद है, आशीर्वाद देने की कोशिश करे, साफ ना दो, आशीर्वाद दो। अब्राहम ने आशीर्वाद दिया, अब्राहम के पास आशीर्वाद रहा। अब्राहम के बारे में लिखा गया, श्राप ना दो, आशीर्वाद दो। अब्राहम के बारे में कहता है, जो तुझे कोसेगा वो श्रापित हो जाएगा, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आशीषित व्यक्ति हमेशा आशीर्वाद देता है और उसके पास आशीर्वाद का, आशीष का खजाना है। और हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हमेशा आशीर्वाद देते हैं और आशीष देते हैं। और आज मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीर्वाद देता हूं। पिता परमेश्वर, तेरे बेटा बेटियों पर, तेरे लोगों पर आशीर्वाद ठहरे। अगर फिरौन को आशीर्वाद की जरूरत है तो मेरे भाई बंधु को, देखने वाले को भी आशीर्वाद की जरूरत है। आज मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे बेटा बेटी को आशीर्वाद देता हूं और इन्हें ब्लेस करता हूं, और इनकी जिंदगी में तेरी चमत्कार और तेरी आशीष ठहरे। पिता दया करे, प्रार्थना सुने, कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलता हूं नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू।